वैश्विक स्तर पर भी चल रही है और हमारे बहुत ही निकट भी चल रही है। और अगर नहीं चल रही होती तो धुरंधर सीरीज इतनी कामयाब नहीं होती। लोगों को वो फिल्म नहीं दिखाई दे रही, लोगों को वो यथार्थ दिखाई दे रहा है, लोगों को राइटिंग ऑन दी वॉल दिखाई दे रहा है। और जब आरफा खानम जैसी पत्रकार बोलती है कि ये एंटी मुस्लिम है, तो वो हमारे भय को और भी कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि हमको तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, लेकिन उनकी बातों सुनकर लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर हम अपनी इस वर्तमान चुनौती से बाहर निकलना चाहते हैं, जिसके बीच हम इस वक्त खड़े हुए हैं कि हम एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं और कहीं पर भी किसी भी जगह आज हमको लग रहा हो कि हम यहां बड़े आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन अब युद्ध बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाते। कहीं पर भी मिसाइल हिट कर सकती है, कहीं पर भी ड्रोन आक्रमण कर सकता है, जहां पर भी आप मौजूद हैं। आज ये जो आतंकवाद, जिसको एक धार्मिकता का आवरण मिला हुआ है, उस आतंकवाद और बाकी दुनिया, उसके बीच एक सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। वैश्विक स्तर पर भी चल रही है और हमारे बहुत ही निकट भी चल रही है। और अगर नहीं चल रही होती तो धुरंधर सीरीज इतनी कामयाब नहीं होती। लोगों को वो फिल्म नहीं दिखाई दे रही, लोगों को वो यथार्थ दिखाई दे रहा है, लोगों को राइटिंग ऑन दी वॉल दिखाई दे रहा है। और जब आरफा खानम जैसी पत्रकार बोलती है कि ये एंटी मुस्लिम है, तो वो हमारे भय को और भी कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि हमको तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, लेकिन उनकी बातों सुनकर लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या जो हमारे भाई बहन हैं वो भी क्या इसी तरह सोचते हैं? और जो घटनाएं घटती है होली पर, रामनवमी पर, जब दुर्गा पूजा पर पत्थर फेंके जाते हैं, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाते हैं, आस्था के नाम पर, ईमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, होली पर एक बूंद पड़ने से हुई हत्या, और ये जो जुलूस निकलते हैं रामनवमी पर और उत्सवों पर, उन पर फेंके जाने वाले पत्थर, और जिस धार्मिक उन्माद के साथ ये पत्थर फेंके जाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये जो पत्थर फेंक रहे हैं, ये पत्थर फेंकने की प्रेरणा कहां से ला रहे हैं? ये पत्थर फेंकने की प्रेरणा ला रहे हैं शैतान पर पत्थर फेंकने की जो प्रथा है, हज और उम्रा के दौरान जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ईमान वाले, वो वहां पर पत्थर फेंकते हैं शैतान पर। तो ये जो पत्थर फेंके जा रहे हैं हिंदुओं के जुलूस पर, ये जो धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, एक ऐसा त्योहार, रंगों का त्योहार, और भावनाएं आहत हो रही हैं जो रंगों से ही अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इसको हमको गहराई से समझना होगा। ये बहुत ही गूढ़ विषय है, ये मनोवैज्ञानिक एक विषय है, और जिसको अगर उस स्तर पर समझा नहीं गया तो इसका कभी भी समाधान नहीं निकल के आ पाएगा। क्या कारण है? हमें अपने मन में झांक कर देखना होगा। हर व्यक्ति
सारी दुनिया पर दूसरे व्यक्तियों पर गालिब होना चाहता है। वो उनको अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, उन पर हावी होना चाहता है, कमांड करना चाहता है, रूल करना चाहता है।